हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी तथा अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो अंकों की संख्या ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में देखिए, आप सबसे पहले हम प्रश्न को देखें तो ये द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न है बच्चों। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप में लिख देता हूँ, ए एक्स का वर्ग प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। और यहाँ पर हम इसको हल करने के लिए गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे या प्रयोग करेंगे। गुणनखंड विधि की सहायता से हम इस द्विघात समीकरण को जो भी बनेगी उसे हल करेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। अब दो अंकों की संख्या है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों अंकों को मानना पड़ेगा। हमें पता है कि अगर दो अंकों की संख्या है तो एक अंक इकाई होगा और एक अंक दहाई होगा। तो यहाँ से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो लिख लेता हूं मैं, माना माना संख्या का इकाई अंक x है तथा दहाई अंक y है। ठीक है, तो ये मानना पड़ेगा। तब संख्या देखिए, तब संख्या क्या होगी, तब संख्या हमारे पास होगी, देखो इकाई अंक तो हमारे पास x है तो x में तो 1 का गुणा होगा और y में 10 का गुणा होगा। तो संख्या हो जाएगी 10y प्लस x होगी। अब हम कहते हैं जैसा प्रश्न में कहा है वैसे ही हम करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार। देखिए क्या कहा है कि अंकों का योग की 4 गुनी है। संख्या क्या है हमारी, अंकों के योग की 4 गुनी है। तो संख्या हो गई 10y प्लस एक्स बराबर अंकों का योग कितना है, अंकों का योग होगा x प्लस वाई। तो इससे कितनी है संख्या, 4 गुनी है। तो हमने 4 का गुणा कर दिया इसमें। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से 10y प्लस का x बराबर 4x प्लस 4y। यहाँ से आप x को बराबर किधर ले जाओ, y को इधर ले आओ। 10y में से 4y घटेगा तो कितना बचेगा, 6y। 4x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3x। आप 3 के पढ़े से इसे काट सकते हो। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2y। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। x को उधर ले गए, 4x में से x गया 3x, 6 को इधर ले गए, 10y में से 4y गया तो 6y। 3 से 6 दो बार कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, 2y। यहाँ लिख देता हूँ मैं, x बराबर मिला है हमें 2y। इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं। अब फिर से लिखना पड़ेगा हमें पुनः प्रश्नानुसार। देखिए पुनः यदि प्रश्नानुसार की बात करी जाए तो क्या कहा है कि अंकों के योग की 4 गुनी थी और अंकों के गुणनफल की कितनी है, 3 गुनी है। तो अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है। तो यहाँ पर फिर से मैं संख्या लिखूंगा। संख्या कितनी है, 10y प्लस एक्स, और अंकों का गुणनफल कितना होगा, x गुणा y। और इससे कितनी गुनी है, ये 3 गुनी है। तो इसको 3 से गुणा कर दिया हमने। यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, x का मान रख सकते हैं 2y। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख लेते हैं, हम 2y रख लेते हैं। तो ये होगा 10y, x के स्थान पर रखूंगा मैं 2y बराबर, यहाँ पर होगा 3 और x के स्थान पर कितना आ जाएगा, 2y, और गुणा भी किससे हो जाएगा, y से। यहाँ पर 10 और 2 कितना हो गया, 12y, और ये हो गया 6y का वर्ग। तो यहाँ पर हो गया 6y का वर्ग, और 12y को बराबर किधर लाओ, तो माइनस का 12y बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो अब द्विघात समीकरण बन गई है हमारे पास। तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं अब, जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में भी कहा था कि गुणनखंड से इसको हल करेंगे। तो यहाँ से हम 6y को
कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा y और माइनस का कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो गया 0। तो एक बार तो आ जाएगा 6y बराबर 0, 6y बराबर 0। और दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, या y माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 0 और यहाँ से y बराबर कितना हुआ 2। अब देखिए बच्चों, यदि y का मान 0 हुआ तो संख्या हमारी एक अंक की ही रह जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ क्योंकि x का मान, और x का मान भी देखो अगर यहाँ रखेंगे तो x का मान भी 0 आएगा, अर्थात संख्या क्या मिलेगी हमें 0 मिलेगी। तो हम यहाँ पर इसको तो अमान्य कर देंगे, y बराबर 0 हमारे लिए क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। क्योंकि y बराबर 0 रखने से x का मान भी 0 आ रहा है, तो संख्या तो हमें 0 मिली, 2 अंकों की संख्या मिल ही नहीं पाएगी। और x बराबर 2 हमारे काम का रहेगा। ओ सॉरी बच्चों, y बराबर 2। अब y बराबर 2 की सहायता से समीकरण नंबर 1 से आप x का मान भी निकाल सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण समीकरण 1 से देखिए क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2 गुणा 2, अर्थात कितना हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 4। हमसे क्या पूछा गया था देख लेते हैं, हमसे संख्या पूछी गई थी, तो लिख लेते हैं हम अतः संख्या, यहाँ पर लिख लेंगे हम अतः अभिष्ट संख्या, अतः अभिष्ट संख्या। देखिए अभिष्ट संख्या क्या होगी हमारी, ये होगा 4 गुणा 10, 4 नहीं बच्चों, क्या थी हमारे पास संख्या देख लो ना, 10y, y का मान 2 है ना, तो गलती से 4 लिख दिया, इसको हटाते हैं यहाँ से। y का मान तो कितना आया हमारा 2 आया है, तो y का मान क्या लिखेंगे 2, तो 2 गुणा 10 प्लस x का मान कितना आया है 4, तो संख्या कितनी हो गई 24। ये 2 अंकों की संख्या हो चुकी है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।